समय और सौंदर्य, इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा और मौन संबंध है। बहुत गहरा। एक ऐसा सौंदर्य जिस पर कभी एक पूरा गणराज्य मुग्ध था, जी। और फिर कैसे वो सारा आकर्षण, वो सारा वैभव समय के साथ एक गहरी पारदर्शी शांति में विलीन हो गया। ये विचार ही अपने आप में बहुत शांत कर देने वाला है। बिल्कुल। आज के इस गहरे विमर्श में हम इसी विषय पर उतरेंगे। कल्पना कीजिए विश्व के पहले गणराज्य की, जहां सत्ता और संपत्ति के शिखर पर कोई राजा नहीं बल्कि एक स्त्री बैठी है। वैशाली की नगरवधु आम्रपाली। जी, वैशाली जनपद का वो कालखंड ना अपने आप में बहुत अद्वितीय था। बिल्कुल। और आम्रपाली के वह एक नाम नहीं थी, मतलब वे ऐश्वर्य, कला और स्वतंत्रता का एक ऐसा शिखर थी जिसे समझना आज की हमारी जो स्थापित धारणाएं हैं ना, उन्हें पीछे छोड़ने की मांग करता है। सही बात है। हमें एक बहुत ही शांत मन से उस आम्रवन में चलना होगा। जी, क्योंकि हम उस आंतरिक परिवर्तन को महसूस करने जा रहे हैं जहां भौतिक आकर्षण और सत्ता का जो चरम है वो वैराग्य और परम सत्य की खोज में बदल जाता है। और ये केवल एक ऐतिहासिक घटना का अध्ययन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो चेतना के उस मौन रूपांतरण का अनुभव है जो एक तरह से किसी के भी भीतर घटित हो सकता है। अगर हम आज के संदर्भ में समझने का प्रयास करें तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति किसी विशाल वैश्विक साम्राज्य का नेतृत्व कर रहा हो। जी। जैसे आज की किसी बहुत बड़ी संस्था का प्रमुख। हाँ, जिसके पास सत्ता के सर्वोच्च गलियारों तक सीधी पहुंच हो, जो राज्य का मतलब सबसे बड़ा करदाता हो, और वो अचानक एक दिन सब कुछ त्याग दे। ये सोचना भी बहुत प्रभावशाली है। आम्रपाली की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि राज्य द्वारा सम्मानित अमन्य गरवधु थी। जी। एक ऐसा पद जिसे गणराज्य का बाकायदा राजकीय संरक्षण प्राप्त था। उनका अपना भव्य महल था। उनके जो निर्णय थे ना, वे राज्य की राजनीति को गहराई से प्रभावित करते थे। और इस सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझना इस रूपांतरण की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल। मतलब उनका पूरा जीवन ऐश्वर्य, कला और स्वतंत्रता पर आधारित था। हर कोई कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता था। जी। उनके आसपास का हर व्यक्ति उनके सौंदर्य, उनकी कला या उनकी सत्ता से कुछ न कुछ लेना चाहता था। ऐसे परिवेश में जब कोई रहता है ना, जहां हर भौतिक सुख मुट्ठी में हो, तो एक समय के बाद एक गहरा खालीपन जन्म लेने लगता है। सत्य है। सत्ता और संपत्ति का वो शोर भीतर की शांति को ढक लेता है, और यही वो बिंदु है जहां ये यात्रा अपनी दिशा बदलती है। जब आम्रपाली को यह ज्ञात होता है कि तथागत बुद्ध भिक्षु संघ के साथ वैशाली के बाहर उन्हीं के आम्रवन में रुके हुए हैं, तो वे कई रथों के काफिले के साथ उस आम्रवन की ओर चल पड़ती हैं। रथों का वो काफिला जो एक तरह से भौतिक संसार और राजसी ठाट बाट के चरम को दर्शाता है। जी। और वो एक परम शांत उपस्थिति की ओर बढ़ रहा था। वहां पहुंचकर वे बुद्ध की देशना सुनती हैं, वह उपदेश जो मन के सारे आवरण हटा देता है। बिल्कुल। और फिर वे एक प्रार्थना करती हैं कि भगवान, कल भिक्षु संघ सहित मेरे यहाँ भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। और तथागत उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, बिना कुछ कहे। जी, बिना कुछ कहे, केवल मौन रहकर। ये मौन ना कोई साधारण स्वीकृति नहीं थी। आम्रपाली के जीवन में ये शायद पहली बार था जब किसी ने उन्हें बिना किसी शर्त, बिना किसी मांग और बिना किसी पूर्व धारणा के स्वीकार किया था। ये बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक क्षण है अगर हम इसे महसूस करें। बिल्कुल। बुद्ध का वो मौन एक मन की पुकार का उत्तर था। उस मौन में किसी के अतीत का कोई निर्णय नहीं था, कोई जजमेंट नहीं था। जी, कोई भेदभाव नहीं था, केवल एक विशुद्ध करुणा थी। एक ऐसी स्त्री जिसके अस्तित्व को समाज ने हमेशा केवल देह, कला और प्रभाव के मोल पर आंका हो। उसे जब एक ऐसी दृष्टि मिलती है जो उसे पूरी तरह पारदर्शी रूप से देख रही है, तो उसके भीतर का वो सारा आवरण टूट जाता है। बिल्कुल। यही कारण है कि उस आम्रवन से लौटते समय आम्रपाली के भीतर एक अभूतपूर्व हलचल थी। एक ऐसी शांति जिसने उन्हें भीतर से पूरी तरह बदल दिया था। जी। उनका रथ तेजी से महल की ओर लौट रहा है, और तभी सामने से वैशाली के लिच्छवी राजा और राजकुमार आ जाते हैं। और लिच्छवी भी तो उसी आम्रवन की ओर जा रहे थे। जी, उसी उद्देश्य से।
बुद्ध को आमंत्रित करने। मार्ग में आम्रपाली और लिच्छवियों के रथ इतने करीब से गुजरते हैं कि रथों के पहिए से पहिया और धुरी से धुरी टकराती है। ये केवल लकड़ियों का टकराव नहीं था, ये दो अलग अलग अवस्थाओं का टकराव था। एक और सत्ता और धन के मद में चूर लिच्छवी हैं जी, और दूसरी ओर आत्मिक रूप से जागृत हो चुकी आम्रपाली। लिच्छवी हैरान होकर पूछते हैं कि आज किस प्रसन्नता के कारण वे इतनी तेजी से लौट रही हैं। जब आम्रपाली पूरे गर्व से बताती हैं कि तथागत ने कल उनके यहाँ भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो लिच्छवियों का अहंकार तुरंत सामने आ जाता है। बिल्कुल, उनका वो सामंती स्वभाव। जी, वे प्रस्ताव रखते हैं कि हमसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं ले लो, लेकिन शाक्य मुनि को कल का भोजन हमें कराने दो। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। अब इस प्रस्ताव को अगर हम गहराई से देखें तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उस काल में अकल्पनीय संपत्ति थी। जी, एक आम इंसान या कोई बड़ा व्यापारी भी इस पर विचार करता। बिल्कुल, लेकिन आम्रपाली का उत्तर इस बात का प्रमाण है कि भौतिक संपत्ति अपना मूल्य पूरी तरह खो चुकी थी। उनका उत्तर उनके उस नवजागृत संकल्प की गहराई को मापता है। वे कहती हैं कि स्वामियों, यदि आप उपनगरों सहित समस्त वैशाली भी मुझे दे दें, तब भी मैं ये सुअवसर अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब लिच्छवियों की ये धारणा कि संसार की हर चीज, यहाँ तक कि पुण्य और अवसर भी स्वर्ण मुद्राओं से खरीदे जा सकते हैं, वो धारणा खंड खंड हो जाती है। जी, आम्रपाली के इस उत्तर से जब इंसान को ये बोध हो जाता है ना कि कोई चीज उसकी चेतना को मुक्त कर सकती है, तो संसार का कोई भी प्रलोभन उसे बांध नहीं सकता। सही कहा। और इस घटना का दूसरा हिस्सा भी उतना ही शक्तिशाली है। जब लिच्छवी बुद्ध के पास जाते हैं। जी, जब लिच्छवी निराश होकर बुद्ध के पास जाते हैं और उनसे कल के भोजन की प्रार्थना करते हैं, तो बुद्ध बहुत शांति से कहते हैं, मैं कल के लिए आम्रपाली को वचन दे चुका हूं। ये केवल एक वचन का पालन नहीं था। बिल्कुल नहीं। उस युग में एक गणराज्य के अत्यंत शक्तिशाली शासकों को नकार कर एक नगर वधु के निमंत्रण को प्राथमिकता देना, ये इंसान और इंसान के बीच की हर दीवार को गिरा देने जैसा था। जी, बुद्ध की दृष्टि में सत्ता, धन या सामाजिक पद का कोई भेद नहीं था। धम्म के मार्ग पर हर व्यक्ति समान है, और जब संकल्प इतना पक्का होना, तो त्याग की प्रक्रिया अत्यंत स्वाभाविक हो जाती है। उसमें कोई संघर्ष नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। अगले दिन महल में जब बुद्ध और भिक्षु संघ पधारते हैं, आम्रपाली ने अत्यंत आदर से मीठे और स्वादिष्ट पकवान बनवाए। और जब तक भिक्षु संघ ने भोजन किया, वे हाथ जोड़े निशब्द खड़ी रहीं। उस निशब्दता में कोई प्रदर्शन नहीं था, केवल एक गहरा समर्पण था। जो स्त्री कल तक वैशाली की सबसे प्रभावशाली आवाज थी, वो आज पूरी तरह मौन थी। भोजन के उपरांत आम्रपाली अपना वो विशाल, वो अत्यंत प्रिय और रमणीय आम्र उद्यान बुद्ध और भिक्षु संघ को अर्पित कर देती हैं। जी, उन्होंने विलासिता के वे सारे साधन त्याग दिए जिनकी छाया में उनका पूरा जीवन बीता था, बिना किसी मोह के। और इस पूरे प्रसंग में जो बात विचार करने वाली है वो ये कि ये समर्पण एक बहुत ही व्यक्तिगत और एकाकी यात्रा थी। जी, बिल्कुल। जब वो अपना सब कुछ त्याग रही थीं, तब वो नितांत अकेली थीं। यहाँ तक कि उनका अपना पुत्र जीवक भी उस समय उनके साथ नहीं था। जीवक उस समय तक्षशिला में अध्ययन कर रहे थे। जी, और वे अपने आप में एक अलग लेकिन बेहद गहरे मार्ग पर चल रहे थे। बिल्कुल। जीवक का वो मार्ग इस पूरी कथा में करुणा और त्याग का एक नया आयाम जोड़ता है। कैसे? अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जीवक के मन में भी वैराग्य का भाव आया। मतलब वो भी भिक्षु बनना चाहता था। जी। लेकिन क्योंकि उसने तक्षशिला में चिकित्सा की शिक्षा ली थी, बुद्ध ने उसे सन्यासी बनने से रोक दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जी, उन्होंने निर्देश दिया कि जीवक पीड़ित रोगियों की सेवा करे। मानव इतिहास में जीवक पहला ऐसा चिकित्सक बना जिसने प्राणी मात्र की निस्वार्थ सेवा की। जब हम जीवक के इस प्रसंग को गहराई से देखते हैं ना, तो सन्यास को लेकर जो हमारी एक पुरानी धारणा होती है वो टूट जाती है। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि बुद्ध के मार्ग का अर्थ है सब कुछ छोड़कर केवल जंगल में चले जाना और ध्यान करना। जी, लेकिन जीवक को समाज में रहकर सेवा करने का निर्देश देना, ये त्याग की एक बिल्कुल नई परिभाषा है। सही बात है। इसका अर्थ है कि समाज की पीड़ा को कम करना, दूसरों के दुख में
उनके साथ खड़ा होना, ये भी धम्म का ही एक अत्यंत उच्च और पवित्र रूप है। एक तरफ माँ आम्रपाली भिक्षुणी बनकर आंतरिक चेतना की यात्रा कर रही थी जी, और दूसरी तरफ पुत्र जीवक समाज की सेवा के माध्यम से उसी करुणा का विस्तार कर रहा था। ये दोनों ही मार्ग अंततः एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल। आम्रपाली एक भिक्षुणी के रूप में संघ में शामिल हो जाती है। समय अपनी गति से चलता है जो कभी रुकता नहीं। वह काया जिस पर कभी पूरा गणराज्य मुग्ध था, अब वृद्धावस्था की ओर बढ़ चुकी है। जी, और भिक्षुणी आम्रपाली जब एक दिन अपनी उसी जीर्ण झुर्रियों से भरी काया को निहारती हैं, तो उनके भीतर जो विचार उठते हैं ना, वे संसार की अनित्यता का सबसे सजीव बोध है। उनका अपनी देह का वर्णन विचलित करने वाला नहीं है, बल्कि बहुत गहरा और आंखें खोलने वाला है। बिल्कुल, एक शांत स्वीकारोक्ति है उसमें। वे देखती हैं कि जो बाल कभी भौरे से समान काले और घुंघराले थे, वे आज सूखे सन की तरह सफेद हो गए हैं। हाँ। गहरे नीले रंग की सुंदर मणियों जैसी जो आंखें थीं, आज वे आभाहीन हो गई हैं। कदली के कली के समान चमकीले और सफेद दांत आज खंडित होके पीले हो गए हैं। शंख की तरह सुंदर, चिकनी और सुडौल गर्दन आज झुक गई है। वो सुंदर शरीर जो कभी सोने की तरह चमकदार और गठीला था, आज झुर्रियों से भर गया है। शरीर की हड्डियां शरद ऋतु की बेकार फेंकी हुई लौकी की तरह हो गई हैं। ये वर्णन भीतर तक उतर जाता है। जी, और आम्रपाली हर बार इस वर्णन के बाद एक ही बात पूरी दृढ़ता से दोहराती हैं, सत्यवादी बुद्ध के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। सत्यवादी बुद्ध के वचन। इस एक वाक्य में वे जीवन के 3 सबसे बड़े सत्यों का साक्षात अनुभव कर रही थी: दुख, अनात्म और अनित्यता। इन शब्दों की गहराई को समझना बहुत आवश्यक है। अनित्यता यानी ये बोध कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ निरंतर बदल रहा है। और अनात्म यानी ये एहसास के जिसे इंसान अपना स्व या अपना सेल्फ मानता है, जिस शरीर को उसने जीवन भर मैं समझा, वो भी उसका नहीं है। जी, वो भी उसका नहीं है। और जब इंसान इन दोनों सत्यों को जान लेता है, तो दुख का जो मूल कारण है, यानी चीजों को पकड़कर रखने की चाहत, वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। इस पूरे वर्णन में बीते हुए यौवन को खोने का कोई विलाप नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि सत्य को जान लेने की एक अपार शांति है। सत्य का यह बोध ही तो अंतिम स्वतंत्रता है। जी, आम्रपाली भाव विभोर होकर कृतज्ञता प्रकट करती हैं कि महाकारुणिक तथागत की संगति से, उनकी साधना से उनके सारे दुख हमेशा के लिए दूर हो गए। जब इंसान अपनी नश्वरता को ही अपना सबसे बड़ा सत्य मान लेता है ना, तो दुख ठहर ही नहीं सकता। सही बात है। दुख का अस्तित्व तभी तक है जब तक हम उस चीज को स्थायी मानकर अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते हैं, जिसका मूल स्वभाव ही नष्ट होना है। देह से विदेह तक का यह सफर एक ऐसा अनुभव है जो हमें अपने ही जीवन की ओर मोड़ देता है। हाँ, आत्मनिरीक्षण की ओर। हम सभी जाने अनजाने अपने जीवन का कितना बड़ा हिस्सा उन चीजों को मुट्ठी में कसकर बांधे रखने में लगा देते हैं जिनका स्वभाव ही है फिसल जाना। जी, चाहे वो हमारा यौवन हो, किसी बड़े पद का रुतबा हो, समाज में हमारी स्थापित पहचान हो, या फिर हमारी संपत्तियां। हाँ, हम इन सभी को स्थायी मानकर अपने ही भीतर एक गहरे दुख का निर्माण करते रहते हैं। बिल्कुल। और यदि कोई व्यक्ति भिक्षुणी आम्रपाली की तरह उम्र समय के इस निरंतर क्षय को, इस अनित्यता को एक दुख या डर की तरह देखने के बजाय एक सहज सत्य की तरह देखना सीख जाए, तो वो खालीपन जिससे हम जीवन भर भागते हैं, वो एक परम शांति में बदल सकता है। शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा ठहराव है। जी, विचार करने वाली बात है कि क्या हम भी अपनी नश्वरता के उस सत्य को उसी निर्भयता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार कर सकते हैं और उस अखंड शांति का अनुभव कर सकते हैं। शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।